इस वक्त की एक और बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है और इसी के साथ ये तस्वीरें आप देखिए, हमले की तस्वीरें हैं। सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया है और आप देखिए ये तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर ये युवक पहुंचता है। देखिए ये युवक बिल्कुल नजदीक पहुंचता है और नजदीक पहुंचने के पास बड़े ही आराम से ये युवक आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, बिल्कुल आराम से ये युवक आगे बढ़ रहा है, बहुत ही आराम से। कोई भी इस पर संदेह नहीं कर सकता है कि इन लोगों में से नहीं है, क्योंकि जिस आराम से ये युवक आगे बढ़ रहा है ऐसे में किसी को इस पर डाउट नहीं हुआ। अचानक से अपनी जैकेट से ये युवक जो है वो गन निकालता है और बिल्कुल करीब जाकर यहाँ पर हमला करने की ये युवक कोशिश कर रहा है। बिल्कुल करीब जाता है सुखबीर सिंह बादल के, लेकिन बीच में ही उन पर हमला करने से पहले यहाँ पर ये युवक बीच में आता है और अचानक से इस हमलावर के, इस आरोपी के हाथों को पकड़ लेता है और उसको खींचते हुए दूर लेकर जाता है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी अनहोनी होने से बच गई है। जिस तरीके से यहाँ पर इस युवक ने बीच में आकर ये हमला होने से रोका, सुखबीर सिंह बादल वहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये युवक बड़े ही आराम के साथ जो है वो पहुँच रहा है और इसी के साथ यहाँ पर हमला करने की कोशिश करता है। स्वर्ण मंदिर के गेट पर ये गोली चली है और हमले में बाल बाल बच गए हैं सुखबीर सिंह बादल। ये गनीमत रही है, पुलिस ने साजिश को नाकाम कर दिया है और जिस तरीके से सुरक्षा में लोग तैनात थे, गिरफ्त में हमला करने वाले नारायण सिंह को कर लिया गया है। तो हमला करने वाले नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उससे पूछताछ की जाएगी, क्या उसके मंसूबे थे, किस तरीके से यहाँ पर पहुंचा, क्यों इस हमले को वो अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, इसके पीछे की वजह क्या थी, क्या उसके साथ और भी लोग यहाँ पर पहुंचे थे, क्या उसके साथ और भी लोग इसमें शामिल थे। फिलहाल यहाँ पर नारायण सिंह नाम जो है इस युवक का बताया जा रहा है, जो मौके पर पहुंचा और जैसे ही इसने हमला करने की कोशिश करी, नारायण सिंह नाम है इस आरोपी का, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि तुरंत मौके पर जैसे इसने गोली चलाई इसको पकड़ लिया गया था। बहुत ही उम्र में देखिए नारायण सिंह जो है वो उम्र में काफ़ी बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, बहुत बुजुर्ग हैं और यहाँ पर बंदूक लेकर पहुंचे थे। इनको गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ अब इनसे की जाएगी, पूरा खुलासा इस पे होना अभी बाकी है, लेकिन जांच अभी पुलिस इस पूरे मामले में कर रही है। गनीमत ये रही कि सुखबीर सिंह बादल जो है इस हादसे में बच गए हैं और जिस तरीके से उन पर हमला किया गया, इस हमले में वो बाल बाल बच गए हैं क्योंकि ये युवक जो है वो बहुत नज़दीक जा चुका था। उनके ऊपर गोली महज चलने ही वाली थी, जैसे ही बंदूक निकाली बिल्कुल उनके ऊपर ध्यान गया, उनके सुरक्षा में जो लोग तैनात थे एकदम इस युवक पर ध्यान गया और तुरंत इनको रोक लिया गया। सर, सुखबीर बादल पर हमला हुआ है, गोली चलाई गई, इस तरह की फायरिंग की खबर है। बहुत दुखद है, उसकी जांच होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने हमला किया है। धन्यवाद सर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज। देखिए, बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। श्री अकाल तख्त साहब सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है और अगर उन्होंने कोई कार्रवाई की है और उस कार्रवाई को बहुत ही एक पाक तरीके से श्री सुखबीर सिंह बादल उसको क्रियान्वित कर रहे थे, उनके ऊपर हमला करना बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है और ये भगवान का बहुत शुक्र है कि वो बच गए हैं और इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी जिम्मेवार है उसको जल्द से जल्द सजा। साडी पुलिस की जिहड़ी अलर्टनेस है और जिहड़ी डिप्लॉयमेंट सी उहदे करके ये सारी जिहड़ा अटैक किया गया दी कोशिश की गई अटैक दी ओनू फाइल किया गया। साडे मुलाजम रिशपाल सिंह, जसबीर ते परमिंदर, ये तीन बंदियां ने बड़ा अलर्टनेस का सबूत दिता और ये जिहड़ी भी अटैम्प्ट सी ओनू फाइल किया गया। ये च नारायण सिंह चौड़ा जो कि पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उन्हों का काफ़ी और उन्होंने गिरफ्तारी की गई है, पर्चा दर्ज किया गया और पुख्ता इंतजाम सिगे सर सुखबीर सिंह बादल की सिक्योरिटी दे। जे आप गल करिए तो एक AIG लैवल के बंदे इंचार्ज ने जो कि SSP रैंक है, 2 SPs 2 DSPs और पौने 200 के करीब सिविल डिप्लॉयमेंट साडी इस कॉम्पलैक्स दे विच है, क्योंकि तुहानूं पता है कि इत्थे असीं फ्रिस्किंग वगैरह संगत की नहीं कर सकते धार्मिक भावनावां करके, उहदे बावजूद ही बड़ा फूल प्रूफ अरेंजमेंट सीगे और जदों ही नोटिस किया गया पुलिस ने एक्ट किया और साडे मुलाजमां ने सारी जिहड़ी घटना नूं बचाया।
और चलिए मामले पर अब अधिक अपडेट के लिए चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलवीर, देखिए यहाँ पर किस तरीके से सुखबीर सिंह बादल जो है वो बैठे हुए हैं, उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कि उनकी सुरक्षा में भी तैनात हैं और ऐसे में ये बुजुर्ग युवक वहां पहुंचते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि पिस्टल लेकर वो अंदर तक पहुंचते हैं जहां पर सुखबीर सिंह बादल बैठे हुए हैं, उनके बिल्कुल करीब पहुंचते हैं, बिल्कुल करीब पहुंचकर वो वहां से बंदूक निकालते हैं और उसके बाद सीधा उनके ऊपर गोली दागने की कोशिश करते हैं। गनीमत रही कि बच गए यहाँ पर इस हमले में, लेकिन बड़ा सवाल ये कि पकड़ तो इन्हें लिया गया है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, किस संगठन से इनका ताल्लुक है और क्या ऐसी वजह रही जो यहाँ पर इस कदर बंदूक लेकर पहुंचे ये? देखिए, जो हमलावर है उसकी पहचान नारायण सिंह चौड़ा के नाम से हुई है, जिसका पहले आपराधिक रिकॉर्ड है। कई मामलों में इसका आपराधिक रिकॉर्ड है और दल खालसा से ये जुड़ा हुआ है। तो इसको मौके पर हालांकि पकड़ लिया गया है। क्यों इसने गोली चलाई, क्यों इसने सुखबीर बादल पर हमला किया, फिलहाल पुलिस जो है वो मकसद जांचने में जुटी है और कहां से हथियार ये जो लेके आया ये भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से सिक्योरिटी टाइट थी सुखबीर बादल की, उसके बावजूद भी ये हमला हो जाता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चूक इसको कहा जा सकता है, क्योंकि खुद सीपी ये मान रहे हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस के करीब 250 व्यक्ति थे जो सुरक्षा में थे दरबार साहब के आसपास या फिर सुखबीर बादल की सुरक्षा में। तो ऐसे में ये हमला हो जाता है और नारायण सिंह चौड़ा, जिसका के पहले ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और पहले भी उसकी पहचान है ऐसी गतिविधियों में, तो वो सुखबीर बादल के नजदीक हथियार लेकर पहुंच जाता है। तो किस तरह की सुरक्षा है, किस तरह की चौकसी है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। बिल्कुल कुलवीर, देखिए बड़ा सवाल यहाँ पर अब ये भी उठता है कि यहाँ पर सुखबीर सिंह बादल हालांकि अपनी सजा काट रहे हैं, जिस तरीके से वो स्वर्ण मंदिर के गेट के बाहर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि सुरक्षा बलों को, पुलिस कर्मियों को जो है पहले से ही ये संभावना थी, आशंका थी कि उनके ऊपर हमला यहाँ पर किया जा सकता है, हमला यहाँ पर हो सकता है, इसीलिए सादा वर्दी में पुलिसकर्मी भी तैनात थे यहाँ पर। लेकिन दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जो आरोपी नारायण है उस आरोपी को पहले भी कई दफा पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन उस वक्त भी कोई सख्ती नहीं देखी गई। अब वही आरोपी आता है, पुलिस को पहले से आशंका होती है, वही आरोपी आता है और यहां पर गोली चला देता है सीधा बिल्कुल नजदीक आकर। देखिए, बिल्कुल नारायण सिंह चौड़ा जिस तरह से पहले भी आपराधिक उसका बैकग्राउंड रहा है और उसकी पहचान तक है पुलिस को कि ये नारायण सिंह चौड़ा जो है उसकी पहचान भी है पुलिस को, क्योंकि कई बार वो गिरफ्तार भी हो चुका है और जिस तरह से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है तो निश्चित तौर पर ऐसे अपराधियों की पुलिस को एक विशेष पहचान होती है। और जब इस तरह से कोई वीआईपी सिक्योरिटी होती है तो वहां पर इस तरह के तत्वों की उन पर खास निगाह रखी जाती है। और जैसा पुलिस मान भी रही है कि नारायण सिंह चौड़ा जिसके बारे में पुलिस को पहले भी पता है और यहाँ पर हमला होने की आशंका भी जो है वो पहले से थी। तो ऐसे में क्या आप सुरक्षा के इंतजाम करते हैं? एक बड़ा लीडर जो है वो उसको नुकसान होने से बाल वो बच गया। गनीमत रही कि कुछ सुरक्षा कर्मियों ने फायर होने से पहले ही उसकी बाजू जो है वो ऊपर की ओर कर दी। जो गोली है वो सुखबीर बादल की तरफ जो चलाई गई थी वो दीवार में जाकर लगती है। सुखबीर बादल को यदि नुकसान होता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना जो है वो हो जाती है। बिल्कुल कुलवीर, सवाल तो अभी भी बड़े खड़े हो रहे हैं। भले ही यहाँ पर गोली जो है दीवार में जाकर लगी और सुखबीर सिंह बादल जो है इस हमले में बाल बच गए, लेकिन पहले से ही सुरक्षा घेरा जो है वो बना दिया गया। बावजूद इसके ये जो हथियारबंद युवक था वो इतने करीब पहुंच गया और ऐसे में जो युवक आगे बढ़कर यहाँ इस युवक को रोकता है, गोली चलाने से इस आरोपी को रोका जाता है, हमलावर को रोका जाता है, तो उसको भी गोली लग सकती थी, उसकी भी जान इसमें जा सकती थी, तब भी कई सवाल खड़े होते। लेकिन फिलहाल क्या कुछ और व्यवस्था प्रशासन द्वारा, अधिकारियों द्वारा की गई है सुखबीर सिंह बादल की सुरक्षा में? देखिए, पुलिस ये मान रही है कि यहाँ चौकसी जरूर थी। 250 के करीब जो सुरक्षा कर्मी थे वो यहाँ पर जरूर लगाए गए थे, लेकिन फिक्सिंग को लेकर सीपी ने ये कहा है क्योंकि एक धार्मिक स्थान है, वहां पर कुछ भावनाओं का ख्याल रखते हुए ज्यादा फिक्सिंग नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको पता है कि इस तरह की कोई संभावना है, इस तरह की कोई आशंका है, तो आपको एक ऐसे व्यक्ति को सुखबीर बादल के पास जाने तक जो है
वो उसको रास्ता मिल जाता है, जो कि पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है, और वो बकायदा हथियार लेकर वहां तक पहुंच जाता है और वहां पर इस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करता है। तो निश्चित तौर पर एक सवालिया निशान तो सुरक्षा व्यवस्था पर लगता है, लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि अभी धार्मिक सजा वो भुगत रहे हैं सुखबीर बादल। अब वो अपनी सेवा जो है सजा के तौर पर जो मिली है उसको कंटिन्यू रखेंगे या फिर यहीं पर उसको संपन्न समझा जाएगा, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि सुरक्षा जो है उसको कहीं ना कहीं चाक चौबंद करना होगा।